आज की क्लास में हम प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म के कुछ फार्मूलों के ऊपर ध्यान देते हैं। ये प्रिज्म की शेप है। प्रिज्म का जो आधार होता है ये बेस, ये बॉटम का है और इसी प्रकार से ये टॉप का बेस है। ये दोनों सेम होते हैं। बाकी के जो साइड्स, जैसे ये वाली शेप है ये रेक्टेंगल में होती है, इसके बगल वाली ये भी रेक्टेंगल में है, ये रेक्टेंगल में है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म का बेस जो है कि बॉटम वाला और टॉप वाला ये दोनों सेम होते हैं। बाकी के साइड जो है कि रेक्टेंगल टाइप में होती हैं। प्रिज्म के बेस के अकॉर्डिंग कई प्रकार से प्रिज्म होते हैं। जैसे अगर इसका बेस यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का है और इसका बेस जो है डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगल टाइप का या पेंटागन टाइप का जिसकी 5 साइड होती हैं, हेक्सागन टाइप का। तो ये बेस के अकॉर्डिंग जो है कि इसका शेप बदलता रहता है। यहाँ पे देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम का फार्मूला कैसे निकालेंगे हम? सेम तरीका है जैसे क्यूब का आपने निकाला था, जैसे आपने क्यूबॉइड का निकाला था। क्या तरीका था? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही मेन फार्मूला होता है। नेक्स्ट फार्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जैसे ये वाला एरिया और इसके इस बगल का साइड का एरिया, इसके उस साइड का अपोजिट साइड का एरिया, ये सब जो है कि लेटरल सरफेस एरिया कहलाते हैं। मीन्स हिंदी में बोलते हैं पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए जो हाइट होती है और जो बेस की डायमेंशन होती है, बेस की डायमेंशन मीन्स जैसे ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे देखिए कितने जो है कि अभी इसमें 3 जो है कि लेटरल साइड है। तो तीनों का जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इंटू एच सपोज कर लीजिए, ये पहले का हो गया, इसके बगल वाले का हो जाएगा ये भी, प्लस ए इंटू एच, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सभी साइड्स जो हैं कि समान है, ए ही है। तो सबका तीनों का ए इंटू एच ही आएगा। अब आप देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो, ए इंटू एच 3a इंटू एच। अब आप देखिए 3a क्या है, यही है बेस का पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर मीन्स a प्लस ए इक्वल 3a इंटू हाइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हो गया। यही फार्मूला सभी शेप के ऊपर अप्लाई होगा। सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे रेक्टेंगल ना हो, ट्रायंगल ना होके अगर ये रेक्टेंगल होता तो यहाँ पे उसका पेरीमीटर निकालते, देन उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते, तब इसका लेटरल सरफेस एरिया आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स देखिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस ये बेस का, बॉटम और टॉप का, दोनों का एरिया को हम जो है कि ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। जो ये बेस का एरिया है वही टॉप का, इसका जो है टॉप बेस का एरिया होगा, तो इसीलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म जिसका बेस एक रेक्टेंगल जैसा है, जिसकी साइड्स मीन्स भुजाएं 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, एक प्रिज्म का वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी हाइट क्या कीजिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करिए। वॉल्यूम सॉल्व, वॉल्यूम इक्वल एरिया ऑफ बेस
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम है 400, तो 400 आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे हम, इसका बेस रेक्टेंगल टाइप का है, उसकी साइड से 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल का जो है कि एरिया इक्वल होता है L इंटू बी, तो 10 इंटू 5 इंटू हाइट, देन इस हाइट को निकालना है तो इस पूरी वैल्यू को इस साइड ट्रांसफर करिए, इसको इस साइड ट्रांसफर करिए। 10 इंटू 5 इक्वल 50 इंटू हाइट इक्वल 400, हाइट इक्वल 400 अपान 50, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का असाइनमेंट दे देता हूं मैं। इस क्वेश्चन में जो बेस की साइड्स हैं उसकी 10 की जगह यहाँ पे आप 20 करिए, 20, और 5 की जगह यहाँ पे 7, 5 की जगह 7 करिए, और 400 की जगह यहाँ पे 600 हो जाएगा, 600। देन फाइंड द हाइट ऑफ प्रिज्म। ये 3 चीजें यहाँ पे बदल दी गई हैं। उसके बाद जो है कि उस प्रिज्म की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रिज्म का वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर क्यूब तथा उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो तो उसके बेस का एरिया ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म का वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल area of base into height इक्वल, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना है 120, तो 120 यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वल एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कितनी है 10 लिख दीजिए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस पूरी वैल्यू को आप लेफ्ट साइड लिखिए, 120 को राइट साइड में करिए, तो एरिया ऑफ बेस इंटू 10 इक्वल 120, एरिया ऑफ बेस इक्वल एरिया ऑफ बेस इक्वल 120 अपान 10, 0 0 कैंसिल, इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व किया है क्योंकि वीडियो में ज़्यादा टाइम लग रहा है। यदि किसी प्रिज्म का बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा है, उसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट ज्ञात कीजिए, जबकि उसका लेटरल सरफेस एरिया 360 दिया हुआ है। तो गिवन वैल्यू में क्या है, प्रिज्म का बेस किस टाइप का है, इक्विलैटरल मीन्स समबाहु त्रिभुज जैसा है, और उसकी एक साइड 6 है तो तीनों साइड 6 हो जाएगी, और उसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो उसकी हाइट पूछ रहा है।
पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल 3 इंटू ए। इसमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा क्योंकि हाई लेटरल सरफेस एरिया के फार्मूले में पेरीमीटर का इस्तेमाल होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक साइड की माप जो है कि अगर ए है तो उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो उसके पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए। तो 3 ए की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे आप। 3 इंटू 6 इक्वल 18। तो हाइट ऑफ प्रिज्म इक्वल होता है लेटरल सरफेस एरिया अपान पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां देख लीजिए पी फॉर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एलएसए की वैल्यू दी हुई है 360। अब पेरीमीटर इसका आपने फाइंड आउट किया 18, तो 360 में इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही उस हाइट की प्रिज्म की हाइट होगी। ये आंसर हो गया आपका। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट दे देता हूं मैं। यदि इसका वैल्यू 250 हो जाए, 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 15 हो, तो आप बेस का एरिया फाइंड आउट करिए। थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट है, उस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड जो यहाँ पे 6 है वो यहाँ पे हम 12 कर देते हैं, 12, और उसका लेटरल सरफेस एरिया 360 की जगह हम 500 कर देंगे। तब देन उसकी जो है कि आप प्रिज्म की हाइट निकालिए, प्रिज्म की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर जैसा हो तथा उसका सरफेस एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया 350 हो, तो बेस की एक साइड का मान ज्ञात कीजिए। उस जो प्रिज्म होगी उसकी बेस की एक साइड का माप। स्क्वायर है तो स्क्वायर टाइप का है उसका बेस, तो एरिया की हेल्प से उसकी साइड्स निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया इक्वल लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो इस वैल्यू को आप जो है कि इसको इधर कर लीजिए और इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये पूरा इधर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया माइनस लेटरल सरफेस एरिया, देन 2 को आप इस साइड ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो 500 माइनस 350 इक्वल 150, 150 अपॉन 275। अब देखिए एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस उसका स्क्वायर जैसा है इसलिए स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। देन ए स्क्वायर इक्वल क्या है 75। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लीजिए, मीन्स वर्गमूल निकाल लीजिए। तो ए यहाँ पे अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल यहाँ पे रूट में 75 का स्क्वायर रूट लेंगे हम तो 8.66 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसमें असाइनमेंट के रूप में हम देखते हैं क्या क्या चेंज करना है। टोटल सरफेस एरिया हमने दे दिया 750 एंड लेटरल सरफेस एरिया हमने दे दिया 250। देन आप जो है कि उसके बेस की साइड्स का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स उसके बेस की एक भुजा का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रिज्म का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है तो
उसका लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, जबकि उसका बेस एक स्क्वायर जैसा हो, स्क्वायर जैसा है। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन हाइट। ये वैल्यू उस साइड वॉल्यूम की तरफ अगर ट्रांसफर करेंगे हम, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन हाइट। वॉल्यूम की वैल्यू 1000 दिया हुआ है, हाइट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 1000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 83.34 सेंटीमीटर। देन आप देखिए जो है कि जब उसका बेस स्क्वायर टाइप का है तो एरिया ऑफ बेस इक्वल क्या हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया था पहले वाले में, तो उसकी बेस की जगह क्या हम कर सकते हैं, साइड इंटू साइड। साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए इक्वल ए स्क्वायर इक्वल हो गया 83.34। तो दोनों साइड्स का वर्गमूल लेंगे हम, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ए इक्वल हो जाएगा रूट में 83.34। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो 9.13 आएगा। ये उसके बेस की एक साइड की लंबाई होगी। अब आप जो है कि लेटरल सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो उसके बेस का पेरीमीटर, उसकी एक साइड का मान इतना आ गया, तो क्योंकि वो स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर में 4 साइड्स होंगी, तो इसलिए 4 इंटू ए, एक साइड का मान ए, तो 4 साइड इक्वल साइड्स हैं, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस 4 टाइम करेंगे तो 4a, 4 इंटू हाइट 12, तो 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 9.13 इंटू 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 9.13 इक्वल 438.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका लेटरल सरफेस एरिया निकल गया। इसमें असाइनमेंट के रूप में देखिए हम क्या चेंज करेंगे, 8 की जगह यहां पे हम कर लेंगे 9, और उसका वॉल्यूम जो 1000 है, 1000 की जगह हम लिखेंगे 750। इसके बाद ये दोनों वैल्यू चेंज करने के बाद उसका लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। जितने भी 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं असाइनमेंट के रूप में, पांचों को सॉल्व करके कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू।